हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चा हम कर रहे थे आपका चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यानी परमाणु एवं अणु। अब जब हम बात करते हैं बच्चों एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, तो एक वर्ड आता है एटॉमिसिटी यानी परमाणुकता। तो ये क्या होता है? तत्व यौगिक या पदार्थ के अणुओं की कुल परमाणुओं की संख्या को उस अणु के परमाणुकता कहते हैं। यानी द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, कंपाउंड और मैटर इज नोन एज एटोमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में दो चीज़ें मिलकर के, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर के बना है, दो एटम्स मिलकर के बना है, तो हम क्या करेंगे? ये है डायटोमिक इन नेचर। अब वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो H2O, दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का मिलकर के बना है, तो ये हो गया आपका ट्राइएटोमिक इन नेचर। तो इससे क्या करते हैं हम इससे डिफरेंट रेशो और डिफरेंट कंपाउंड्स में क्या मॉलिक्यूलर मास में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट को निकाल सकते हैं। अब एक चीज आती है बच्चों, आपका मॉलिक्यूलर मास या अणु या आणविक द्रव्यमान। इसे कैलकुलेट करने का एक बेसिक सा तरीका है। करना क्या है, मान लीजिए आपको CO2 का कैलकुलेट करना है। कार्बन का नंबर है यहाँ पे 1, ठीक है, ऑक्सीजन का नंबर है 2। अब कार्बन का द्रव्यमान है आपका कितना? 12 यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया 12 गुणा 1 प्लस 2। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है आपका? ऑक्सीजन का द्रव्यमान है 16, ठीक है। तो ये हो गया 12 प्लस 32 बराबर हो गया आपका 44 यूनिट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास किसी सब चीज का या अणु या या आणविक द्रव्यमान को आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक चीज आती है बच्चों, वो आती है एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस जिसमें एटम्स मॉलिक्यूल आयन होते हैं, उसके इक्वल को हम रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में लेते हैं, और जो पार्टिकल्स होते हैं एक एटम या मॉलिक्यूल या आयन में, उसे हम कह देते हैं एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट। अब अगर बात करें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की, तो वो कितने के बराबर होगा बच्चों? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। और ये क्या है? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, एटम है, और बराबर हो गया एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 यूनिट के। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कितना हो गया बच्चों? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब 1 मोल ऑफ एटम्स इसके बराबर हो गए, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इसी के बराबर हो गए। तो दो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस क्या होगा? फिक्स होगा। अब मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या है? इक्वल होगा रिलेटिव एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के उस चीज के बच्चों। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन गैस होता है 1 मोल ऑफ में, वो कितना प्रेजेंट होगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं इसमें। अब मास और मोलर मास के हिसाब से 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 यूनिट या 32 ग्राम में ऐसा होगा, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। एग्जांपल क्या है? हीलियम का एक एग्जांपल दिया हुआ है आपका कि एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं कितने? आपको 8 ग्राम हीलियम में बताने हैं। तो हीलियम जो 4 ग्राम एटॉमिक मास है जिसका, वो किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर है। तो 1 मोल के बराबर कितना हो गया आपका? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी कि 4 ग्राम हीलियम किसके बराबर हो गया? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर हो गया। तो 8 ग्राम कितना होगा? इसे क्या करना है हमें? मल्टीप्लाई करना है 8 से और डिवाइड कर देना है 4 से। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? एटम्स होगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें कॉन्सेप्ट आता है बच्चों किसका? मोलर मास का। तो मोलर मास क्या बेसिकली बच्चों? मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास, यानी 1 मोल पदार्थ के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं।
अब ये क्या है, सापेक्ष होता है परमाणु एवं अणु के द्रव्यमान के बराबर के। इसमें केवल संख्यात्मक मान होता है और इसकी इकाई होती है यू के, जो कि जी के स्थान पर ली जाती है बच्चों। अब इसे क्या कह देते हैं बच्चों, मोलर द्रव्यमान या ग्राफ परमाणु अणु द्रव्यमान भी कह देते हैं बच्चों। अब मोलर मास को कैसे करें, किस तरीके से हम समझ सकते हैं बच्चों, कि मास ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास विच इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। यानी किसी पदार्थ के 1 मोल कणों का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है, जो उस पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के समान बराबर होगा और उसे कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम बराबर होता है मोल पदार्थ कण यानी मोलर पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पार्टिकल्स इन ग्राम। और जो मास है 1 मोल ऑफ ए पार्टिकल सब्सटेंस क्या होगा, फिक्स होगा। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, जो मोलर मास है कैपिटल एम है वो गिवन मास प्लस मोलर मास के दोनों के बराबर होगा, जिससे हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। अब इसे समझने के लिए क्या करना है, एक एग्जांपल देखना है हमें। एग्जांपल क्या है, H2O का ले लेते हैं। मान लीजिए H2O में हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर अगर मास की इसकी मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो मिलेगा 2 × 1 + 1 × 16 इज इक्वल टू 18 यूनिट, जिसे हम 18 ग्राम भी कह सकते हैं। अब मोलर मास ऑफ वाटर क्या है, और मोल में अगर 36 ग्राम हमारे पास पानी है तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, गिवन मास m बटे मोलर मास। इससे तो गिवन मास कितना है हमारा 36 ग्राम और वैसे है 18 ग्राम, तो ये आ गया 2 मोल के बराबर। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ये वाली वीडियो होती है आपकी कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।